ఇట్లా జరిగితే మంచిగా ఫోటో కవర్ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం ఇట్లా జరగండి అన్న. మీరు ఇట్లా వి షేప్లో ఉండండి. వి షేప్లో ఎంత దూరం आगोश में हमारे हाथ में हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। ये आपकी परीक्षा है। విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రముఖులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. గౌతమ బుద్ధ విగ్రహ ప్రారంభకులు భూషణ్ గారు, బుద్ధమత సన్యాసులు, అంబేద్కర్ విగ్రహ ప్రారంభకులు గని గంగారాం గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జాజమాల మానారు, విశిష్ట అతిథులు అలీమా ఫారూక్ పటేల్ గారు, పేపర్మిల్ సర్పంచ్ లోలాప్ల రజనీ కిషోర్ గారు, ఏపీపీ రంజన్, దయచేసి అల్లరి చేయకండి. సంవత్సరంలో ఒక్కరోజు బాబాసాహెబ్ జయంతి చేస్తున్నారు. సంతోష్ సారు ఫోటోలు నేను ఇస్తా పక్క అట్లా కాదు, రెండు చేతులతోటి పట్టు. సాయిలో కింద తాడు చిట్కాని. बाद में आपके हवाले कर दूंगा, आप जो मर्जी आपके ఎవరి కొరకు? నా సమాజం, నా సమాజం, నా సమాజం. కనీసం మన ఊరికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముంగట మనం ఎట్లా వినయం పాటించాలి అన్న మాటను వక్రీకరించుకోకుండా దయచేసి వినండి. सील पंचशील जे आहे ना आपल्या जीवनाचे सील. जय भीम, जय भीम, जय भीम, बोलो रे बोलो, जय भीम बोलो, अन्ना जय भीम बोलो, शांत बोलो, जय भीम बोलो. హలో ఇటు చూడన్నా, ఆవిష్కరణ జరుగుతున్నది. ఒక్క నిమిషం. जो बुराई करते हैं, बुराई को कैसा रुकाना है, उस वजह से ये पंचशील है. सभी लोग इस वक्त ये जो 5 मिनिट 2 मिनिट है, सगळ्यांनी शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या मनाला, हमारे दिल को हेलो
अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अर्थात सुखद आहे बुद्धाचा जन्म, सुखकर सद्धम्माचा उपदेश। विचार और अच्छे विचार आना जाने चलते रहता है, लेकिन कभी ही मन को हम शांत करने की कोशिश नहीं करते। इस मौका है आज का दिन, तो जो तथागत बुद्ध का और बाबा साहब का स्टैचू का अनावरण की, इस वजह से आप लोग, मैं उतने पुण्य कर्म आपसे लूंगा। मैं आप जो भी लोग यहाँ है, आपके मन को अगर शांति मिलेगी तो वही मेरा, आप लोगों की तरफ से मेरा एक पुण्य कर्म मुझे मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करो। हेलो दोस्त, हेलो आप लोग जो भी है, जरा बैठने की कोशिश करो। सगळ्यांनी हात जोडायचा आहे, सगळ्यांनी हात जोडायचा आहे। आपल्या या दोन्ही याच्यामध्ये बाजूला मला दिसतं ना ते, त्याच्यामध्ये लावून पहा, आपलं माइंड आणि मन एकत्र होते आणि शांत चित्त होऊन जाते आपलं। सुखो बुद्धानुपादो सुखा सधमदेशना सुखा संगस सामग्री समगानं तपो सुखो बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आम्ही त्या धम्माचं आचरण करणाऱ्या संघालाही वंदन केलं। हे वंदन, हे अभिवादन मी आणि आपण सगळे मिळून अंतिम शेवटपर्यंत, अंतिम श्वासापर्यंत हे वंदन करत राहील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि आदिन्नदाना वेरुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सूरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं येतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु. अशा पद्धतीने ह्या आपण या पुतळ्याच्या आविष्कारणाविषयी हे त्रिशरण पंचशील घेतलं. हे त्रिशरण पंचशील आपको लगेगा खुद के साथ कैसा हिंसा होती है. और दूसरी बात है हम चोरी नहीं करना है. तीसरी बात है व्यभिचार नहीं करना है. चौथी बात है झूठ नहीं बोलना है. पांचवी बात है मैं शराब नशीले पदार्थ नहीं छूंगा. यही है, दूसरा कुछ भी नहीं इसके अंदर. तभी हमारी इंसान की आइडेंटिटी होती है. मैं इंसान हूँ तो मैं कैसा इंसान हूँ. मैं शराब नहीं पीने वाला इंसान हूँ. मैं झूठ नहीं बोलने वाला इंसान हूँ. मैं चोरी नहीं करने वाला इंसान हूँ. मैं किसी को गाली देने वाला इंसान नहीं. वही अनुत्तरम प्रिय केतन लोग सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने की कोशिश करना है. वो 14 अक्टूबर 1956 14 अक्टूबर 1956 को हमारे तथागत बुद्ध के सामने ये भारत रचयिता मॉडर्न भारत के फादर संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने ये बात कही है. जो मैं पंचशील दिया ना, ये बात लिख कर करी है. तो बाबा साहब कहते हैं जो आप बाबा साहब का पुतला तो खड़े कर दिए. वो बाबा साहब कहते हैं मेरे सबसे 3 सिद्धांत है. मेरे 3, मैं कोई किसी दैवत को नहीं मानता, लेकिन मेरे 3 दैवत है. 3 दैवत है. पहला दैवत है पूरे लाइफ में मैं स्टूडेंट था. पूरे लाइफ में मैं पढ़ाई करते रहा. वो मेरा पहला सिद्धांत है. पढ़ाई करना मेरा पहला सिद्धांत है, पहला दैवत है. दूसरा दैवत है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान. हमारे पास अगर स्वाभिमान नहीं है, हमारे साथ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हम कभी भी नहीं. हाँ, तुम जी सकते हो लेकिन इंसान नहीं बन सकते. इंसान नहीं बन सकते. अच्छा इंसान नहीं बन सकते. कमाना धमाना बड़ा कर हो तो बात सही है, लेकिन वो इसलिए बाबा साहब को सेल्फ रिस्पेक्ट है. सेकंड में कैरेक्टर है. अभी जो 5 सीली हम लोगों ने पंचशीली है ना, ये पंचशीली हमारे पूरे मैं इंसान हूँ तो कैसा इंसान हूँ मैं. बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं. कोई पंचशील का मैं पालन करने वाला हूँ. वो जो इंसान है, बाबा साहब ने ये पूरे भारतवर्ष को 2 संविधान दिया. पहला संविधान जो हमारे मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स है वो दिया है. आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21. ये कोई भी पढ़ना है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो भी कानून तैयार करना है यहाँ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ. जब तक वह समानता नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं बन सकता. इसलिए हमें यह सोचना है कि भारत देश में रहे. ऐसा नहीं कि बाबा साहब का सभी मुझे दलितों का, बाबा साहब दलितों का, सब दलित 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 कहते हैं. बाबा साहब किसी दलित के लिए काम नहीं, सभी के लिए फंडामेंटल, सभी के लिए मूलभूत अधिकार दिए है. सबसे पहले तो हमारे भारत देश की महिलाएं. दादा हो दादा हो मामा हेलो काय है सामान का जातो अभी 5 मिनट जातो राजू. मरे तक स्मशान में जाने तक ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है. इसीलिए यहाँ की महिलाएं 62-67 में (1962, 67 में अमेरिका और इंग्लैंड को अधिकार मिला है वोटिंग करने का. देखो, जो हम यूरोप को बहुत डेवलपमेंट कंट्री समझते हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब ने 1950 को ही हमें अधिकार दे दिया है. 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू. हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू क्या है? हर एक इंसान की वैल्यू क्या है वो वोट के अंदर बाबा साहब ने दिया. इसलिए संयुक्त जो मतदान होता है पूरे देश में, बहुत बड़ी बात है. दुनिया में पहला चमत्कार हमारे बाबा साहब ने किया हुआ है. हमें समझ में नहीं आता. हमें यहाँ खाली जाति का राजकारण करते हम लोग. हम खाली डेवलपमेंट का राजकारण नहीं है. जैसा वोट लेना है पहले तो क्या तो माल्लू दुर्गा मुंडू आटला पहले से होता रहता है. लेकिन कौन से भी जात का आदमी आने दो, हर महल्ले में जाना पड़ता है.
और बोलना पड़ता है भाई मुझे वोट डालो। यही समानता से शुरुआत होती है हमारे पास। ये समानता के बारे में हम लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं है। बस आपका वोट लेना है, हमारा क्या दे रहे मालूम है? वोट बेचना क्या है? वो वैल्यू भारत देश ने पहले वो वैल्यू दिया है बाबा साहब ने, वो वोट के वैल्यू नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य हम एक बिरयानी पैकेट में और एक बियर के बाटल में, नहीं तो कुछ पैसों में हमारे बच्चों का, हमारे समाज का भविष्य बेच रहे हैं हम लोग। बड़े लोग आते हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं करता, हमारा बिल्कुल कल्याण नहीं करता। क्योंकि अगर संविधान से अगर देश को चलाना है तो आपको डेवलपमेंट करना है, लेकिन उनको कैसा है, आपकी मानसिकता, आपकी जो क्या बोलते आपके राइट्स, वो राइट्स आपको किसको पता नहीं है। पहली बात तो हमारे देश के संविधान कर्ता ने बताया कि सभी को उसके अधिकार मालूम करना चाहिए, लेकिन हमें अधिकार मालूम ही नहीं होता। इसलिए हम सभी को संविधान के बारे में हर घर घर में एक संविधान की जरूरत है, संविधान पढ़ना चाहिए। और जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे मूलभूत अधिकार में मालूम नहीं होगा। दोस्तों, ये अधिकार मालूम करने के लिए हमारे संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। वो संविधान पढ़ते वक्त शायद कोई मराठा लोग यहाँ बैठा होगा तो पंजाबराव देशमुख पहले कृषि मंत्री थे, उन्हें 340 कलम 340 पहले ओबीसी के लिए बनाया बाबा साहब ने, सेकंड 341 एससी के लिए बनाया और 342 एसटी के लिए बनाया। क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है। उनको अधिकार नहीं दोगे तो मेन स्ट्रीम में वो लोग नहीं आएंगे। इसलिए हमारे बाबा साहब ने, तो जब भी वो पंजाबराव देशमुख कृषि मंत्री थे, वो ओबीसी के लीडर थे, उनको आप गया बाबा साहब को बोलने के लिए गया था, हमारे ओबीसी के लिए आपके संविधान में कुछ प्रावधान है क्या? बाबा साहब ने उसके सामने कुछ पर्चे रखे, कुछ कागज रखे और बताया पढ़ो आप। तो उसमें सभी लोगों के लिए, यहाँ से टाउन टोटल से लेकर तक तो आखिरी बड़े आदमी तक सभी को मूलभूत अधिकार संविधान ने दिया है। ये संविधान जो भी समझेगा, जो भी ये संविधान पढ़ेगा, जो भी वो संविधान को समझ में अमल में लाएगा तो हमारे समाज का, हमारे देश का भला कर सकता है। इसलिए बाबा साहब का पुतला मामूली खड़ा नहीं हुआ यहाँ। बाबा साहब का पुतला खड़े करने के पहले हमारे बाबा साहब क्या है, वो बोधिसत्व है। 20 नवंबर 1956 को बोधिसत्व पूरे दुनिया के 126 कंट्री के लोग आए थे, उनको बाबा साहब को बोले तो बाबा आप यार बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब बुद्ध के नीचे के आप है, और भारत में देश को बौद्ध बनाया, लोगों को बौद्ध नहीं बनाया, उनके मानसिकता और उनका आचार विचार बौद्ध नहीं बनाया, लेकिन मैं देश को बौद्ध बना के आया हूँ। कैसा बौद्ध बनाया? बाबा साहब का जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगा के ऊपर, उसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं वो चक्र को, यानी प्रतीक समुत्पाद वो चक्र लगाया, अशोक चक्र बोलते उसको। वो हमारे तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, वो हमारा। और दूसरा है सम्राट अशोक के जो 4 सिंह है, हमारी राजमुद्रा है देश की, वो राजमुद्रा बनाए हमारे बाबा साहब ने। और तीसरी बात है हमारा जो यहाँ भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति बैठता है, उस भवन का नाम अशोका भवन है, और उसके पीछे तथागत बुद्ध की मूर्ति है। तथागत बुद्ध कोई कास्ट का नहीं होते, वो वे ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ कैसी होना है, इसलिए तथागत बुद्ध के चरण में हमारे बाबा साहब गए हैं। और सभी को, आपके बच्चे को अगर बहुत पढ़ाना है, अच्छा इंसान बनाना है तो बाबा साहब को पढ़ाओ। बाबा साहब का एक एक शब्द हमारे कान में, हमारे बच्चों के स्कूल में, हमारे बच्चों के आचरण में लाना बहुत जरूरी है। अगर आप बाबा साहब का मतलब ये नहीं है, बाबा साहब का मतलब है मॉडर्न इंडिया। बाबा साहब का मतलब है कि देश को सही तरीके से चलाना। बाबा साहब का मतलब है सभी देश समानता से रहना। बाबा साहब का मतलब है न्याय देना। बाबा साहब का मतलब है समानता देना। बाबा साहब का मतलब है स्वतंत्र देना, समता, स्वतंत्र, और सबसे बड़ी बात है बंधुता। ये सभी बाबा साहब ने संविधान में पिरोया है, और पिरो के सभी लोग हम आप सभी एक साथ आए हुए हैं। यही आपको सभी को मैं आशा करता हूँ कि सब लोग मिलजुल के फंडामेंटल राइट जो भी मूलभूत अधिकार है हम संभाल के रखेंगे। और संविधान, अभी लास्ट बात ऐसी है, संविधान हमारे हाथ में नहीं रहा, संविधान हमारे हाथ में नहीं है। अभी हम छोटे छोटे हम लोग, हमारा जो अधिकार है, अधिकार किसी के भी चरणों में, किसी के भी कोई भी नेता के सामने, किसी भी क्या बोलते हो प्रशासन के सामने हम झुक रहे हैं तो हमारा
ये मतलब नहीं कि उसको गाली गलौज करो, उसको कुछ, लेकिन हमारे राइट्स जब तक मालूम नहीं होते तब तक संविधान का सही मतलब हमें मालूम नहीं होता। संविधान समझना है तो संविधान बाबा साहब को समझना है, बाबा साहब को समझना है। संविधान पढ़ने का मतलब आपके समाज का भविष्य पढ़ना है। संविधान पढ़ने का मतलब है आपके पदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पापी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो भूति यो धम्मन पापमज्जति नत्थि मे शरणं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन भूतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन भूतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं संघो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन भूतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा जय भीम, जय भीम, जय भीम। కల్పించి భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క ప్రజలు ఉన్నత స్థితికి రావాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుకోవడం వల్లే ఈ రోజు మరి ఈ దేశం ఈ విధంగా మనమంతా ఒక్కదానికి రావడం జరిగిందని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ప్రజల్లో మరి అసమానతల్ని, రాజ్యాంగం హక్కుల్ని, ప్రతి పేదవాడికి గవర్నమెంట్ యొక్క పథకాలని చేరే విధంగా ప్రతి మనుషుల్లాగా ఉండాలా, ప్రజలందరూ స్వేచ్ఛా వాయువులతో స్వేచ్ఛగా బతకాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి హక్కులతోటే ఈరోజు మనం ఇంత స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నాం. చెల్లెలకి మరియు పత్రికా మిత్రులకు జై భీమ్. అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం వల్లనే ఇవాళ నేను ఈ సర్పంచ్ స్థాయికి ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆయన కల్పించిన మన రిజర్వేషనే కారణం దానికి. రాజ్యాంగంలో ఎన్నో విషయాలను రాసి వాటి ఎన్నో ఆశయాలను సాధించాలని ఎంతో కృషి చేశారు. అందులో భాగంగానే ఆడవాళ్లకు రిజర్వేషన్లో భాగంగా ఈరోజు మేము ఈ వేదికపై ఒక పెద్దలుగా, ఎంపీపీగా, అలాగే జెడ్పీటీసీగా మరియు సర్పంచ్గా, అలాగే ఎంపీగా, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నామంటే మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో రచించిన అంశాలు. నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మహిళలు కూడా అధికారంలోని రావాలనే ఉద్దేశంతో రాజ్యాంగంలో భాగంగా మహిళలు ఈరోజు అధికారంలో చేపడుతున్నారు. అలాగే ప్రజలకు అన్ని పథకాలు అందే విధంగా రాజ్యాంగంలో భాగంగానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఒక్క పథకం కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి అంబేద్కర్ విగ్రహం ఇక్కడ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయడం చాలా చాలా సంతోషము. ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంకి మమ్మల్ని పిలిచినందుకు మీ గ్రామానికి మేము ఎల్లవేళలా సహాయ సహకారం కూడా అందజేస్తామని తెలియజేస్తున్నారు. భారత్కే రత్నం కాదు, ఈ రత్నము విశ్వానికే. మరి ఇంతకుముందు గురుగారు కూడా చెప్పిండ్రు, ఏదైతే మనము గౌతమ బుద్ధుని యొక్క వారసులుగా బౌద్ధ మతం మరి అలంకరించబడుతుందంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మరి ఈ సభాధ్యక్షులు గ్రామ సర్పంచ్ గారు హలీం ఫారూక్ గారు, అలాగే
మరి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి రేంజర్ మండల్ అధ్యక్షురాలు రజని కిషోర్లు మేము రావడం, అలాగే మరి సంతోష్ కుమార్ గారు బీజేపీ నాయకులు, అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు మాలమనాడు విజయ్ కుమార్ గారు, మరి కందకుర్తికి మరి రేంజర్ మండల్ మాలమాడు నాయకులు రవీంద్ర బాబు గారు, సురేష్ గారు. బౌద్ధ మతం మరి అనుకరించబడుతుందంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మరి ఈ సభాధ్యక్షులు గ్రామ సర్పంచ్ గారు హలీం ఫారూక్ గారు, అలాగే మరి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి రేంజర్ మండల్ అధ్యక్షురాలు రజని కిషోర్లు మేము రావడం, అలాగే మరి సంతోష్ కుమార్ గారు బీజేపీ నాయకులు, అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు మాలమనాడు విజయ్ కుమార్ గారు, మరి కందకుర్తికి మరి రేంజర్ మండల్ మాలమాడు నాయకులు రవీంద్ర బాబు గారు, సురేష్ గారు. చెప్పలేదు. ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మర్చిపోయిన సారి విలేకరు సోదరులకు కూడా నిజంగా అభినందించాలా. ఇంత ఎండ ఉన్నా కూడా అప్పటి నుంచి వచ్చి ప్రోగ్రాం లేట్ అయినా కూడా కవరేజ్ కోసం వచ్చి ఉండి మన కోసం మన యొక్క మన ఆశయాలకు ముందుకు తీసుకుపోవడానికి వాళ్ళే ముఖ్యము ఈరోజు. కాబట్టి వారు కూడా నేను స్వయంగా అభినందిస్తున్నాను. నేను లేట్ అయినా ఉన్నా నాకు వేరే కార్యక్రమం, ఎందుకంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. మానమానాడు జిల్లాధ్యక్షుడు సక్కి విజయ్ కుమార్ గారిని సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఏ గంగారాం దాదా भीतीला लिपल्यावर करून घेतल्या. वो नहीं भी ना बोलना, बोलना का पंचशील कम से कम ये वजह पर